जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्यो फिजिशियन डॉक्टर शबीर अहमद। आज एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस आए हैं और हमसे कहा गया है कि वार्ड्स के बारे में बताएं। वार्ड्स, मोके, ये क्यों जिस्म के ऊपर निकलते हैं और इसकी कितनी अक़साम है, इसको आप गौर से सुनें ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वार्ड्स जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हो सकते हैं और वार्ड्स की कई अक़साम हैं। हम आपके सामने चंद एक अक़साम इसकी रखेंगे। वार्ड्स और गुदूद में क्या फ़र्क है? वार्ड्स वो मोके होते हैं जो आपकी जिल्द के ऊपर जा बजा निकल सकते हैं, आपकी गर्दन पर, आपके हाथों पर, आपके पाँव पर, हथेलियों पर, या आपके जो है जंगासा के करीब, आज़ाए तनासुल के करीब, और आपकी ढकी छुपी जगहों के ऊपर वार्ड्स निकल सकते हैं। और गदूद और इसमें फ़र्क ये है कि गदूद आपकी जिल्द के नीचे वाले हिस्से में उभार सा होता है और वो सख्त भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं, जबकि वार्ड्स आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर, जिल्द के ऊपरी हिस्से पर निकल आते हैं। तो इनमें फ़र्क होता है। जो हाथ की हथेलियों के ऊपर जो निकलते हैं वो वार्ड्स थोड़े से हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। और पाँव पे जो निकलते हैं, जिसको चिंडी भी कहते हैं, चिंडी, ये भी सख्त किस्म के मोके होते हैं। इसको कील भी कहा जाता है क्योंकि ये जब निकलता है तो कील नुमा, जो पाँव में से ये ख़त्म होने लगते हैं तो कील नुमा ये वार्ड्स वहाँ से निकल आते हैं। और जो ढकी छुपी जगहों पर आपको वार्ड्स निकलते हैं, HPV, ह्यूमन पिपलोमा वार्ड्स, ये पिपलोमा वायरस की वजह से होते हैं। अक्सर औकात ऐसे लोग जो टावल का इस्तेमाल करते हैं, किसी सैलून में या किसी हम्माम में गए और वहाँ का टावल इस्तेमाल किया, जो उस टावल को इस्तेमाल कर चुका है उसको ये बीमारी थी, वो आपको भी उससे लग गई। और अक्सर औकात सेक्सुअल रिलेशन से भी ये बीमारी हो सकती है, या हज्जाम के जो है उस्तरे से भी ये आपको लग सकती है। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जिस्म के अंदर लिवर फंक्शन में कोई ख़राबी आ जाए तो भी ये वार्ड्स आपके जो है चेहरे के ऊपर, गर्दन के पास और आपके पीठ पर या बगलों में कहीं भी ये वार्ड्स निकल सकते हैं। तो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब आप किसी होम्यो फिजिशियन के पास जाते हैं तो अक्सर आपको थूजा इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। और थूजा इस्तेमाल करने के बावजूद अक्सर मोके या मसे वो ठीक नहीं होते, क्योंकि हर मोके का अपना साइज़, अपना एरिया और उसमें फ़र्क होता है। अक्सर मोके आपने देखे होंगे कि मोके जब निकलते हैं जो मसे, इसमें गोभी नुमा जो है मसे भी निकलते हैं, जो गोभी हम देखते हैं, फूल गोभी, इस तरह से मसे निकलते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे सिरे होते हैं, जैसे कि गोभी आपने देखी होगी इस टाइप की। और अक्सर ऐसे मौके निकलते हैं गर्दन के पास जो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होते हैं और वो फिर बाद में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थूजा जो है वो सारे डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करवाते हैं। थूजा सिर्फ इसके लिए काफ़ी नहीं है। और थूजा के लिए आपको ज़रूरी है कि थूजा की अलामात आपके अंदर मौजूद हों, फिर थूजा जाकर काम करेगी। तो आप देखेंगे कि अक्सर औकात मसों की जो शिकायत लेकर आते हैं जिनको थूजा दिया गया है और उसने काम नहीं किया, इसकी वजह यह है जो कि मैंने आपको बताई है। मसों की अक़साम में थूजा आप कब इस्तेमाल करेंगे? थूजा को आप CM पोटेंसी में ऐसे मसों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो सॉफ्ट हैं,
اور جو آپ کی ڈھکی چھپی جگہوں پر نکل رہے ہیں اور ان کا کلر جو ہے وہ ڈارک براؤن یا بہت زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بلیک ہو گیا ہے، تو وہ آپ سی ایم استعمال کریں گے اس کے لیے، سی ایم پوٹینسی 5 قطرے ہفتے میں 1 دفعہ۔ اور دوسرا یہ کہ چہرے کے اوپر جو موٹے موٹے مسے نکلتے ہیں یا ایسے مریض جو بہت موٹے ہیں، فربا ہیں، ان کے چہرے کے اوپر مسے نکل آتے ہیں کان کے پاس یا گردن کے پاس، تو وہ کلکیریا کارپ کو یاد رکھیں 200 میں، اس کو صبح اور شام استعمال کرنے سے ایسے موقع مسے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ایسے موقع بھی ہوتے ہیں، ایسے مسے ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے ابھار سا، لیکن بڑے نہیں ہوتے، تو یہ مسے جو ہیں وہ کاسٹکم 200 کی چند ایک خوراکیں لینے سے یہ مسے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو جب یہ محسوس ہو کہ آپ کے مسے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈھکی چھپی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھیل رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے تھوڑی بہت جلن آپ کو محسوس ہوتی ہو، تو ایسے مسوں کے لیے ہماری دوا ہے ڈلکا مارا۔ ڈلکا مارا 200 میں، یہ بھی 5 ڈراپ صبح اور شام آپ استعمال کریں۔ اور بہت زیادہ مسوں کے لیے جو بہت زیادہ گچھا نما ہوں، گچھے کی طرح پھیل رہے ہوں، تو ایسے مسوں کے لیے ہماری دوا ہے اینٹیمونیم کروٹ۔ اینٹیمونیم کروٹ کو بھی آپ 1 ایم میں استعمال کریں گے اور اس کی ایک خوراک آپ 1 ہفتے کے لیے ڈیلی لیں گے 5 قطرے، پھر اس کے بعد ہفتہ وار آپ نے 5 قطرے لینے ہیں، تو یہ مسے بالکل درست ہو جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم سے بار بار پھر دوبارہ پوچھا جاتا ہے پروگرام میں، ہم بالکل کلیئر بتاتے ہیں، تو اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔